हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में आप सबों का स्वागत है। अब तक हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में बहुत कुछ जान चुके हैं, पर आज के वीडियो में हम हड़प्पा सभ्यता के आर्थिक जीवन के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता बहुत सफल थी। उनकी आय का मुख्य स्रोत कृषि, पशुपालन, उद्योग, व्यापार और वाणिज्य था। पुरातत्वविदों को बर्तन, बुनाई के उपकरण और धातुओं के टुकड़े भी मिले थे उत्खनन के दौरान, जिससे पता ये चलता है कि वे इन वस्तुओं का अन्य शहरों के साथ व्यापार करते थे। सिंधु सभ्यता जो है, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित मुहरे भी निर्यात में उनकी भागीदारी को दर्शाती है। सिंधु घाटी के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था और दूसरा पशुओं को पालतू बनाना था। भूमि पर अच्छी मात्रा में वर्षा होती थी और यह प्राकृतिक वनस्पति से समृद्ध भी था। पहली बात अब हम लोग देखेंगे कि आर्थिक जीवन में क्या महत्वपूर्ण रखता है कृषि का। तो सिंधु घाटी के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था, ये सभी कोई जानते हैं, आप सभी भी। जब हड़प्पा वासी वहां रहा करते थे तो यह भूमि काफी उपजाऊ थी। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो शहर में बड़े बड़े अन्न भंडारों के अवशेष पाए गए हैं, जिससे पता चलता है कि उन्होंने अपनी जरूरत से ज्यादा उत्पादन किया था। ये भंडारण को देख के कहा गया है। उनके द्वारा बड़े पैमानों पर जौ और गेहूं उगाया जाता था। उन्होंने कुछ अन्य फसलें भी उगाई, जैसे दालें, कपास, अनाज, खजूर, खरबूजे, मटर आदि। चावल का कोई स्पष्ट प्रमाण यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है, लेकिन चावल के कुछ दाने रंगपुर और लोथल में भी पाए गए थे। सिंधु घाटी सभ्यता को कृषि व्यावसायिक सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि अधिकांश लोग किसान थे। हड़प्पावासी कपास उगाने वाले पहले लोग माने जाते थे। चलिए अब हम लोग अगला पॉइंट देखेंगे और वो है शिल्प और उद्योग। सिंधु घाटी के लोग अत्यधिक कुशल थे। वे मिट्टी के बर्तन, धातु के बर्तन, औजार और हथियार, बुनाई और कताई, रंगाई और अन्य शिल्प का काम किया करते थे। बुनकर सूती और ऊनी वस्त्र पहनते थे। वे चमड़े के बारे में तो जानते थे, लेकिन रेशम का कोई प्रमाण यहाँ पे नहीं मिलता है। इस सभ्यता के लोग कांस्य युग के थे और पत्थर से बने औजारों का उपयोग किया करते थे, लेकिन वे सोना, चांदी, तांबा, सीसा और कांस्य के बारे में जानते थे। आभूषण बनाना भी सिंधु घाटी के लोगों का व्यवसाय था। वे सोने, चांदी, कीमती पत्थरों आदि का उपयोग करके बहुत अच्छे अच्छे दिखने वाले और कलात्मक आभूषण बनाया करते थे। मोहनजोदाड़ो, चाहुंदड़ो और लोथल में कई लोग मनके बनाने का काम करते थे। उन्होंने मोती बनाने के लिए कार्नेलियन, लेफपीस, लजूली, एगेट और जैस्पर जैसे विभिन्न कीमती पत्थरों का उपयोग भी किया था। सिंधु घाटी सभ्यता के लिए शंख कार्य भी एक समृद्ध उद्योग था। तटीय बस्तियों के कारीगरों ने पेंडेड, अंगूठियां, कंगन, मोती आदि बनाने के लिए सीपियों का उपयोग किया था। उन्होंने चमकदार मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए कुम्हार के चाक का उपयोग किया था। कुछ संरचनाएं पकी हुई या मिट्टी की ईंटों से बनी हुई थी, जिसका अर्थ है कि ईंट बनाना एक आवश्यक शिल्प भी था। अगला हम देखेंगे और वो है व्यापार एवं वाणिज्य। मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा और लोथल के पुरातत्वविदों को विशाल अन्न भंडार, मिट्टी के कई मुहरे, वजन मापने के उपकरण जैसे पुरातात्विक अवशेष मिले हैं, जिससे पता चलता है कि सिंधु घाटी के लोग व्यापार और निर्यात में शामिल थे। शिल्प बनाने के लिए उन्हें विभिन्न प्रकार के कच्चे माल की आवश्यकता होती थी।
मिट्टी स्थानीय स्तर पर उपलब्ध थी, लेकिन उन्हें जलोढ़ मैदान के बाहर धातु प्राप्त करने पड़ती थी। व्यापारियों और कारीगरों द्वारा व्यापार मार्गों के माध्यम से कच्चा माल शहर में लाया जाता था। फिर भी उनका उपयोग आभूषण, मिट्टी के बर्तन और धातु के बर्तन बनाने के लिए किया जाता था। सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए बैलगाड़ी का उपयोग किया करते थे। उस वक्त उन्होंने परिवहन के लिए सिंधु और उसकी सहायक नदियों के नदी मार्गों का भी प्रयोग किया था, व्यापार को इधर से उधर करने के लिए, है ना। तो बहुत सारे उपयोग यहाँ पे हम लोग देख पाते हैं व्यापार के क्षेत्र में। तो चलिए अब आखिर में हम लोग ये जानेंगे कि सबका निचोड़ क्या है, निष्कर्ष क्या निकलता है इन सारी बातों का। जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो अर्थव्यवस्था की बात है, उनका मुख्य क्या है, कृषि और पशुपालन आधारित था। जिस भूमि पर वे रहते थे वह काफी उपजाऊ था और वनस्पति से समृद्ध था। यहाँ अच्छी मात्रा में बारिश होती थी, वर्षा होती थी, जिससे लोगों को गेहूं, जौ, मटर, सरसों आदि उगाने में मदद मिलती थी। उन्होंने साथ में कृषि के साथ में गाय, भैंस, बकरी, सूअर आदि जानवरों को भी पालतू बनाया था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के पास कला और शिल्प बनाने का उच्च कौशल था। साक्ष्य के टुकड़े जैसे बड़े अन्न भंडार और बाट और माप सुझाव देते हैं कि वे व्यापार और निर्यात में शामिल थे। और हम लोगों को कई ऐसी बातें मिली है जानकारी में। अगर आप इतिहास की पुस्तक पढ़ते हैं तो उस पर क्या देखेंगे, आयात निर्यात की बातें यहाँ पे देखने मिलती है। ना सिर्फ लोकल में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी व्यापार किया जाता था सिंधु सभ्यता घाटी में, सभ्यता के दौरान। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं, वे लोग जो थे उच्च कोटि के शिल्पकार भी माने जाते थे। आप लोग जब आप किसी संग्रहालय में जाइएगा जहाँ पे सिंधु सभ्यता घाटी का जो भी उत्खनन के दौरान जो भी अवशेष मिले हैं, आभूषण मिले हैं, अगर उनको देखिएगा तो आपको लगेगा कि नहीं कि उस वक्त पे इतनी अच्छी क्वालिटी का, इतना उन्नत तरीके से कोई शिल्प बना सकता है, कोई आभूषण निर्माण कर सकता है। मतलब इतना कह सकते हैं उन्नत किस्म का उस वक्त का आभूषण होते थे, जो अभी तक मतलब विद्यमान है, अभी तक हैं, सोच सकते हैं आप। तो इस तरह से आज के वीडियो में हम लोग जाना है कि आर्थिक जीवन के बारे में। उस वक्त के लोग क्या थे, शिल्पकार थे, और तौल माप के बारे में वे जानते थे, क्योंकि उत्खनन के दौरान बहुत सारे माप करने वाले बटखरे सब प्राप्त हुए हैं। व्यापार में वे लोग उन्नत थे, ना सिर्फ लोकल में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी वे व्यापार किया करते थे। तो ये सारी बातें यहाँ पे देखने को मिल पाती है। तो इस तरह से आज के वीडियो में हमने जाना कि हड़प्पा सभ्यता के दौरान उन लोगों का जो मतलब आम जनता था, उन लोगों का आर्थिक जीवन कैसा था, इसके बारे में हम लोग जान पाए हैं। तो चलिए अभी हम लोग पूरा हड़प्पा काल का एक तरफ से कहे तो सीरीज चला रहे हैं, जिसको मैं आप सबों के सामने प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूं, जिसको आप लोग, मैं आशा करता हूं आप लोग समझ रहे होंगे वीडियो के माध्यम से। इस वीडियो को आप लोग शायद एक लेक्चर के रूप में भी देख सकते हैं, जैसा वीडियो आप सबों को प्रतीत होता ही होगा कि ये एक लेक्चर के समान है। तो आप लोग जरूर से जरूर वीडियो को आपको पसंद कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, और अगर हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए। और जो लोग चैनल में नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि वीडियो का हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो चलिए मिलते हैं इसी के साथ एक नए इतिहास की बात को लेके मैं आपके सामने आऊँगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान दीजिए, सुरक्षित रहिए और खुश रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।